हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस ये पार्ट 2 है। जो पहले एक हमने पार्ट 1 बनाई थी, कैलिफोर्निया वर्सेस टेक्सास की एक वीडियो बनाई थी ना, क्योंकि हम लोग ओरिजिनली कैलिफोर्निया से हैं। हम लोग टेक्सास में 2 साल के ऊपर हो गए रहते हुए। और पहले हमने बनाई थी कैलिफोर्निया वर्सेस टेक्सास 6 महीने बाद, कि 6 महीने बाद हमें टेक्सास कैसा लगता है कैलिफोर्निया के कंपैरिजन में। ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बस प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँगा लिविंग इन टेक्सास, लिविंग इन डैलस। हम लोग डैलस में रहते हैं, कि आप लोगों को डैलस अगर आप मूव करने का सोच रहे हैं तो आपको मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमारे पॉइंट्स होंगे गाइस, हमारे एक्सपीरियंस से नोट करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग आ जाइए डैलस में रहने, नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग जहाँ पर हैं आप लोग वहाँ पे रहिए। मैं बस आपको रियल पॉइंट्स देना चाहता हूँ, आपको रियल पॉइंट्स, और ये आपके ऊपर है कि अच्छा है या बुरा है। और ये हमारी तरफ के पॉइंट्स है ना, जरूरी नहीं कि अभी हमें ये गुड लगता है या हमें ये बैड लगता है तो आपको भी ये बैड लगे। तो आपके केस पे, आपके सिनेरियो पे कहाँ सूट करता है ना, आपको देखना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको डैलस आना है तो कौन कौन सी यहाँ पे सिटीज़ अच्छी हैं आने के लिए, आप कहाँ पे आप आके रह सकते हैं, फ्यूचर में अपना घर ले सकते हैं। तो वो भी इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो शुरू करते चलो आज की वीडियो। और हमें 2 साल हो गए ना अभी यहाँ पे रहते हुए। अब 2 साल रहने के बाद हमें जैसे पता चला ना कि कौन सी सिटीज़ अच्छी हैं कौन सी नहीं है। ऑब्वियसली अब जब वहाँ पे बाहर थे, कैलिफोर्निया में थे, तो हमें नहीं पता था। तो अब हम बोल सकते हैं कि भी हाँ ये सिटीज़ अच्छी हैं या ये सिटीज़ गंदी हैं। हाँ, तो चलो मैं इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं द गुड ऑफ लिविंग इन टेक्सास, फिर बताऊंगा आपको द अगली, तो गुड बैड और अगली ऑफ डैलस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुड। तो गुड सबसे पहली पॉइंट गाइज यही है, ऑब्वियसली पैसा बहुत मैटर करता है, सबको मैटर करता है। यहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है। किसी लड़की ने ऐसा नहीं बोला मुझे पैसा नहीं मैटर करता। हर लड़की को, हर सबको मैटर करता है, लड़की हो लड़का हो। मुझे क्रेडिट कार्ड मैटर करता है, रजत का क्रेडिट कार्ड मैटर करता है। बना गाइस, यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेट टैक्स नहीं है, तो आपका पेचेक थोड़ा ज़्यादा आएगा बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। और सीधी सेविंग है, डिपेंडिंग आपकी सैलरी कितनी है। ज़्यादा सैलरी तो ज़्यादा सेविंग है, क्योंकि स्टेट टैक्स आपका कटेगा ही नहीं, इनकम टैक्स नहीं है यहाँ पे। और गाइस पैसों से जुड़ी हुई ही सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे महंगाई बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। यहाँ पे यूटिलिटीज़ बहुत सस्ती हैं यहाँ पर, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस, यहाँ पे बिजली के पैसे, इवन कार की रजिस्ट्रेशन और ग्रॉसरी वगैरह, ये चीज़ें बहुत सस्ती है यहाँ पे। हम लोग कैलिफोर्निया में रहते थे, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूंगा। जो कार की रजिस्ट्रेशन जो मैं हर साल पे करता था कैलिफोर्निया में, $500 से $600 होती थी। यहाँ पर फिक्स प्राइस है $75। सीधे आपके $450 तो यहीं बच जाते हैं एक साल के। उसके अलावा बिजली कितनी महंगी है कैलिफोर्निया में, यहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है। और आप यूज़ बहुत करते हो, यहाँ पर गर्मी होती है तो यूज़ भी करोगे आप, बट यूटिलिटी बहुत सस्ती है यहाँ पे, महंगाई कम है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट गाइस, यहाँ पर महंगाई के साथ साथ यहाँ पे घरों के प्राइसेस भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अगेन मैं ऑब्वियसली पहले से तो मार्केट बहुत बढ़ गई है यहाँ पर, बट अगर आप बाकी स्टेट्स में रहते हैं तो यहाँ पे कम पैसों में बड़े बड़े घर आपको मिल जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी है कि यहाँ पे बड़े घर होना कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है। टेक्सास में बहुत लैंड है, बहुत खाली जगह है, तो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लॉट्स के घर भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कई लोग हमें रीच आउट करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं सियाटल में रहता हूँ और मैं छोटे से घर के लिए मैं $1.5 मिलियन नहीं खर्च करना चाहता। यहाँ पर आप $1.5 मिलियन में आप बहुत बड़ा घर ले सकते हो गाइज। 4000 प्लस स्क्वायर फीट, यहाँ 3000, 4000, 5000 के स्क्वायर फीट के घर भी होना बहुत कॉमन है। तो मैं यही बोलूँगा कि महंगाई भी कम है, तो यहाँ पे घरों के प्राइसेस भी कम है। नेक्स्ट गाइस, स्कूलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है। स्कूलिंग इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगहों पे अच्छी नहीं है, बाकी जगहों पे भी अच्छी है, पर यहाँ पे डैलस में, इनफैक्ट टेक्सास में काफ़ी जगह पे, डैलस में भी स्कूलिंग बहुत अच्छी है। आप क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे घरों को एक स्कूल असाइंड होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर कोई जो सिटी, वेल नोन सिटी, पुरानी सिटी ऑलरेडी सेटअप है, एस्टैब्लिश्ड है, तो स्कूल भी बहुत अच्छे होंगे वहाँ पे, हाईली रेटेड स्कूल्स होंगे। तो एजुकेशन के लिए आपके बच्चों को बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, यहाँ पे ऑब्वियसली टेक्सास बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं इंडियन कम्युनिटी के पास रहना, इंडियंस के पास रहना, अगर आप इंडियन फेस्टिवल वगैरह मनाना चाहते हैं, अगर आप कल को कुछ भी ओकेजन होता है, दिवाली, जन्माष्टमी, होली, और कोई भी आपके फेस्टिवल होते हैं, आपके इंडियन फ्रेंड्स बनना बहुत इजी है यहाँ पर। आप बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स बना सकते हो, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। इंडियन सर्कल बहुत जल्दी बहुत बड़ा अच्छा बन सकता है आपका यहाँ पे। अभी आपके ऊपर आप कितना अच्छा बना चाहते हो, बट यहाँ पे आप इंडियन फेस्टिवल बहुत ज़्यादा बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आप इंडियंस के ज़्यादा पास में रहना पसंद करेंगे,
तो डैलस या टेक्सास बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। आप चाहते हैं कि आपके जो इंडिया से सूट आए हुए हैं वो आप पहन पाए तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चांसेस है कि आप पहन पाओगे। यहाँ पे इवेंट ज़्यादा होंगे आज के वीडियो अदर प्लेसेस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, मैंने पहले भी उस वाली वीडियो में बताया था कैलिफोर्निया टेक्सास की वीडियो में कि एवरीथिंग इज़ क्लोजर बिकॉज यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर वॉलमार्ट, कॉस्को और ग्रॉसरी स्टोर्स, यहाँ पे आपको घर से बाहर निकल के बहुत जगह दिख जाएंगे आपको। रात दिन आप आधा घंटा दूर ड्राइव करो इंडियन स्टोर के लिए, यहाँ पे जगह जगह पे आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। तो आपको विद इन 5-10 मिनट्स में हर चीज़ आपको पास में दिखेगी। जैसे हमारा वॉलमार्ट इस राइट पे जाओगे तब भी 10 मिनट पे आ जाएगा, लेफ्ट पे जाओगे तो 15 मिनट पे आ जाएगा। तो आप जहाँ मर्जी जा रहे हो आपको वॉलमार्ट मिल और बाय द वे नया वॉलमार्ट भी बन रहा है यहाँ पर, तो बहुत पास है। तो बीच में बन जाएगा तो कितना पास हो जाएगा, लेकिन एवरीथिंग इज क्लोजर। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, टेक्सास एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है अमेरिका की। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर फ्लाइट लेके वेस्ट कोस्ट जाना हो, ईस्ट कोस्ट जाना हो, बहुत सस्ती फ़्लाइट्स होती हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी फ़्लाइट्स का हब है। तो यहाँ पे फ़्लाइट्स बहुत सस्ती मिल जाती हैं आपको कंपेरेटिवली। और अगर आप किसी और स्टेट में हैं तो आपको हो सकता है जोग्राफिकली लोकेशन की वजह से अगर आपको एक फ़्लाइट वहाँ तक दूसरी बहुत लंबा जाना पड़ता है तो महंगी पड़ती है कई बारी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, यहाँ पर आपने सुना होगा कि वेदर बहुत एक्सट्रीम है, पर मैं बोलूँगा कि विंटर्स आर नॉट टेरिबल एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन अमेरिका। तो विंटर्स यहाँ पर इतने भी बुरे नहीं हैं। विंटर्स ऑब्वियसली विंटर जैसे हैं, ठंडक है यहाँ पर इतने बुरे नहीं है जितने बाकी स्टेट्स में हैं। बाकी स्टेट्स में महीनों ठंडी रहती है और बर्फ़ पड़ती है और महीनों बर्फ़ पड़ी रहती है। यहाँ पर हार्डली आपको मैं बोलूँगा 3-4 दिन की बर्फ़ पड़ती है। डैलस में अगर पड़ती है तो साल में 2 बारी 3-4 दिन की। और बाकी यहाँ ठंडक होती है तो बहुत मैनेजेबल ठंडक होती है। तो विंटर्स आर एक्चुअली गुड इन डैलस। आई मीन ऑब्वियसली कैलिफोर्निया साइड जाओगे वहाँ तो फिर नहीं है ना, बट और भी तो स्टेट्स है ना अमेरिका में। मैं बोलूँगा अमेरिका में 80% स्टेट्स विंटर्स में हमेशा ठंड में दबी रहती हैं, स्नो में दबी रहती हैं, बट डैलस अच्छा वेदर है विंटर्स में। ये था द गुड ऑफ लिविंग इन डैलस। अब आपसे बात करते हैं द बैड ऑफ लिविंग इन डैलस। तो अब आपको हमने बताया कि गुड में यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े चीप हैं, सस्ते हैं, बट ऑन द अदर हैंड द बैड पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा है। और हम लोग कैलिफोर्निया में रह चुके हैं। कैलिफोर्निया में एवरेज जो टैक्स रहता था प्रॉपर्टी का वो 1.5% रहता था, 1.5। यहाँ पर एवरेज 2% है, 2 से ज़्यादा भी होता है। हमारा इस घर में 2 से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा % टैक्स है। बट द गुड थिंग इज़ कि बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट्स कम है इसलिए टैक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी पूरा साल की टैक्स होता है वो कम ही रहता है। बट हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स बहुत हाई है, वेरी हाई इन डैलस इन टैक्सेस। और अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। टेक्सास थोड़ा सा फ्लैट लैंडस्केप है टेक्सास का, डैलस का। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीनिक व्यूज़ बहुत कम मिलेंगे आपको। अगर आप नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी एज सच नहीं है। इट्स लाइक बिल्कुल फ्लैट सा लैंडस्केप है, दूर दूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी आपको। बट दैट्स इट। डोंट से ना नेचुरल ब्यूटी नहीं है कि बहुत लड़कियाँ हैं यहाँ जो बहुत ब्यूटीफुल है, तो दैट्स नेचुरल ब्यूटी। गाइस बीवी अगर ये बात बोल रही है तो मैं एग्री करूंगा। सबके घर अपनी अपनी नेचुरल ब्यूटी है। चेंज कर दी, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। बट एनीवे, तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलती। यहाँ पे लैंडस्केप वगैरह इतने कोई खास नहीं है। अगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो टैक्सेस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है। जैसे कैलिफोर्निया में यूनिवर्सल, 6 फ्लैग, डिज्नीलैंड वो है। यहाँ पर आर्लिंगटन में है एक, बाय द वे, 6 फ्लैग्स, बट बहुत दूर हो गया डैलस से। और इसके अलावा नो यूनिवर्सल बनने वाला है। हाँ, यूनिवर्सल आ रहा है। यूनिवर्सल किड्स यूनिवर्सल बनने वाला है यहाँ पर डैलस में। बट और एक्टिविटीज़ इसके अलावा बीचेस हो गए, और बीचेस नहीं है यहाँ पर। माउंटेन्स नहीं है तो हाइकिंग नहीं है, है ना वो तो ऐसी चीजें और जो अट्रैक्शन से होते हैं वो थोड़े कम है यहाँ पे। तो बट फिर वही लेक्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हैं, है ना वो सब, क्योंकि कुछ तो करेंगे ही ना लोग। जरूरी नहीं है कि भाई पहाड़ नहीं है या फिर बीचेस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर रहे लोग। तो उसका वर्क अराउंड ये है, यहाँ पे लेक्स हैं। लेक्स पे सारी कायाकिंग होती है, लेक्स पे आप बोटिंग करते हो, लेक्स पे लोग जेट स्की करते हैं, लेक पे स्विमिंग करते हो, वो सब होता है यहाँ पे। बीचेस नहीं है बस। दूसरा, यहाँ पे जैसे शिल्पा ने बोला इंडोर एक्टिविटीज भी लोग करते ही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पे वेदर भी एक्सट्रीम होता है, बट इंडोर एक्टिविटी होती है यहाँ पे फिर। बट ये भी एक पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर रेन बहुत फ्रीक्वेंट होती है। यहाँ पे बारिश बस वो गर्मी के 3-3.5 महीने जो गर्मी होती है यहाँ पर वो छोड़ दो अगर, तो पूरा साल यहाँ पे एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स में बारिश कॉमन है यहाँ पर।
तो आई डोंट नो इट्स अ बैड थिंग और नॉट, बट अगर आप रेन से थोड़ा परेशान होते हैं तो इट्स अ बैड थिंग फॉर यू, नहीं होते तो इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर यू, इट्स जस्ट अ पॉइंट। या फिर जैसे आपका आउटडोर का काम है, अगर आप अगर आपको ऐसी चीज है ना, अगर आपको रोज ड्राइव करके जाना है, डॉग्स वॉक कराने हैं जैसे हमें कराने हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई बार बार अम्ब्रेला लो या वेट करो बारिश रुकने की, बट वो 3-3.5 महीना नहीं होता गर्मी में, बट बाकी टाइम रहती है। किसी के लिए अच्छी चीज है, किसी के लिए बुरी चीज है, तो वो बात हो गई। यहाँ पे गाइस दारू थोड़ी महंगी है। ये कौन सा पॉइंट हुआ? दारू महंगी है, दारू महंगी जो नहीं पीते उनके लिए तो कोई पॉइंट नहीं तो ठीक है अगर आप नहीं पीते तो इट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू। और जूस सस्ता है, हाँ जूस सस्ता है वो दारू महंगी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे गाइस, गर्मियों में स्नेक्स एंड बग्स एंड मॉस्किटोज थोड़े से कॉमन है। हमने अभी तक नहीं देखे स्नेक्स अपने एरिया में। यूजुअली ऐसे एरिया में ऐसे आपको जगह पे मिलेंगे जहाँ पर बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए नए घर बन रहे हैं, क्योंकि वो लोग पेड़ काट के ऐसी जगह पे, अगर उसको ऐसा होता है ना कि अगर आप जितना पेड़ काटोगे तो स्नेक्स वगैरह कहीं तो जाएंगे ना, तो उन जगहों पे स्नेक्स निकलना थोड़ा कॉमन होता है। लैंड वाले एरिया जो है ना, जो नई जो जगहें बन रही हैं अब, तो वहाँ पर स्नेक्स निकल जाते हैं। पर गाइस डरने की बात नहीं होती, हर स्नेक वेनमस नहीं होता, हर सबसे डरते नहीं है। ओनली कुछ काइंड ऑफ स्नेक्स आर ओनली वेनमस एंड डेंजरस, बट उसके अलावा मैं तो ये बोलूँगा हमने अभी तक नहीं देखे अपने एरिया में स्नेक्स, बट फिर भी कॉमन है। मुझे तो दिख जाएगा तो मैं तो डर जाऊंगी। देखो डरना बिल्कुल नेचुरल है, डरने में कोई बुराई नहीं है, पर आप ये बिलीव कर लो कि उससे आपको हार्म नहीं होगा। हार्म करने के लिए वेनमस स्नेक सिर्फ 3-4 तरीके के पाए जाते हैं यहाँ पर टेक्सास में। तो 2 साल हो गए मेरे रहते हुए, हमने अब तक नहीं देखा, बट हमने सुना है कई लोगों के निकलते हैं। और मॉस्किटोज यहाँ पे गर्मियों में बड़े कॉमन है। जैसे मक्खियाँ तो होती हैं, मक्खियाँ गर्मियों में दरवाजा खोल दो। गर्मियों में नहीं रजत, वो ना एक सीजन आता है, एक मंथ होता है कुछ। आई रिमेम्बर जब हम मूव किए थे ना इस घर में, तो वो मंथ था, वो एक फेज था बस। जून जुलाई हमें याद है, इस घर में हम लोग जून जुलाई में मूव इन करे थे, तो उस टाइम बहुत फ्लाइज थी। तो जब हम लोग दरवाजा खोल के मूव इन करते थे ना भाई, मक्खियाँ इतनी आ जाती थी अंदर, तो मक्खियाँ बड़ी कॉमन है यहाँ पर। बट वो वही टाइम था, उसके बाद फिर अचानक से फिर बंद हो गई, खत्म हो गई फिर। और ऐसे एक जून बग्स आते हैं। जून बग्स का मतलब यही है, वो जून में निकलते हैं सिर्फ, तो वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए आते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो गर्मियों में कुछ महीनों ऐसे होते हैं जिनमें ये मॉस्किटोज एंड बग्स बड़े कॉमन होते हैं यहाँ पर, बट उसके अलावा फिर वो पूरे साल बंद रहते हैं। ऑल गुड राइट नाउ। और लास्ट पॉइंट गाइज, टेक्सास इज अ प्राउड गन स्टेट। अगर आपको गन राइट्स मैटर करते हैं, तो अगर बॉदर करते हैं, तो टेक्सास इज अ प्राउड गन स्टेट। और एक जस्ट पॉइंट फॉर यू, अगर आपको बॉदर करते हैं तो आप यहाँ पे ना आए। बाकी स्टेट्स में इतने गन राइट्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, बट दे आर वेरी प्राउड अबाउट गन रूल्स। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे द लास्ट सेक्शन की अगली ऑफ लिविंग इन टेक्सास। अभी तक गुड एंड बैड हमने डिस्कस किया, अब अगली तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। अगली तो बस एक ही पॉइंट है, वेदर इज एक्सट्रीम, और वो सबको पता है। वेदर में मैं बस गर्मियों की बात करूंगा, क्योंकि सर्दियों तो एक्चुअली गुड पॉइंट में है कि सर्दियाँ यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम नहीं होती हैं। सर्दियाँ बस कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि स्टॉर्म आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल -सेल्सियस में या फिर लो फ़ारेनहाइट में वेदर चला जाता है। उसके अलावा इतनी बुरी नहीं है यहाँ की सर्दियाँ। बट गर्मियाँ यहाँ की अबाउट मैं बोलूँगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि आई थिंक 45 डिग्री के ऊपर होता है सेल्सियस में। मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा एग्जैक्टली कितना होता है, बट काफ़ी एक्सट्रीम यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं, और वो काफ़ी रहती है, 3 महीने के करीब रहती है। बट द गुड थिंग इज आप घर में एसी चला लो, कार में एसी चला लो, सब जगह एसी चलता है। बट अगर आप आउटडोर पर्सन हो तो आपको बॉदर करेगा। अगर आपको वॉक करना, भागना, डॉग्स को घुमाना, बाहर पार्क में जाके प्ले करना बच्चों के साथ अच्छा लगता है, तो इन 3 महीनों में वो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए। तो गर्मियाँ एक्सट्रीम है यहाँ पर, ये बड़ा पॉइंट है। ये अगली पॉइंट ऑफ लिविंग इन टेक्सास, डैलस। और सेकंड इसी का सब पॉइंट है कि यहाँ पे टॉर्नेडोज एंड हेल बहुत कॉमन है। हेल मतलब जो ओले पड़ते हैं, वो भी कॉमन है यहाँ पे। एग्जैक्टली डैलस में इतने कॉमन नहीं है। जो बाहर की जो एरियाज़ है, आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज़ है, वहाँ पे टॉर्नेडोज वगैरह कॉमन है, पर जो मेन सिटी है यहाँ पर इतना नहीं होता है टॉर्नेडोज। बट हेल हो जाता है। ओले तो कभी भी पड़ जाते हैं, तो ओलों से बचने के लिए यूजुअली लोग कार वगैरह अपनी अंदर पार्क करते हैं, और घर पे होता है तो आपके पास इंश्योरेंस होती है। तो बट दिस इज वन पॉइंट फॉर यू। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, द गुड, द बैड एंड द अगली ऑफ लिविंग इन डैलस टेक्सास। हमारे लिविंग आफ्टर 2 साल के बाद रहने के बाद इतना हमें समझ आ चुका है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आपको जो अच्छा लगता हो आप उस हिसाब से डिसीजन लें। अगर आपको मैटर करता है कि भाई इस वेदर में या फिर स्नेक्स या फिर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप यहाँ पे ना आएँ।
अगर आपको लगता है कि ठीक है इतने कॉमन नहीं है, वी कैन लिव विद इट। बाकी चीज़ अगर आपको लो रेट्स ऑफ महंगाई कम जो है यहाँ पर वो अच्छी लगती है, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट विजिटिंग डैलस। प्रायोरिटी क्या है ना, आपको क्या ज़्यादा बॉदर करता है, या फिर आप क्या लाइक करने के लिए ओके हो ना, कई चीजें। अब जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ। तो अगर आप जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, अगर आपको वो उसमें से कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, वर्सेस यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर आपको उस बेस पे अपना डिसीजन लें। और ऑब्वियसली मतलब एक कोई भी जगह ऐसी नहीं हो सकती जो परफेक्ट हो। देयर इज नथिंग। हाँ, अब अगर कैलिफोर्निया में वेदर अच्छा है, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, तो वहाँ पे के प्राइसेस भी वैसे हैं। वहाँ पे अर्थक्वेक कॉमन है, वहाँ पे फायर कॉमन है, तो कुछ देयर इज नो प्लेस, बहुत ज्यादा है, तो फिर वही ना, कोई परफेक्ट प्लेस नहीं है। देयर इज नो प्लेस परफेक्ट। हाँ, बट जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से अच्छे सिटीज़ हैं। अगर आपको यहाँ पे मूव करना है किसी और जगह से, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि कोई कनाडा से मूव करना चाहता है, कोई कैनेडियन सिटीज़न है वहाँ पर, हमसे पूछता है कि हम कहाँ पर आएँ। और कोई किसी का भी मुझे इंस्टाग्राम पे, किसी का फेसबुक पे मैसेज आया हुआ है कि हम लोग आना चाहते हैं, तो हम कहाँ पर आएँ। तो गाइज़ मैं आपको ये अभी सिटीज़ के नाम बताऊंगा। डैलस के सबर्ब्स हैं ये, और कोई ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं है ये सिटीज़। और ये सारी सिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ पर हर मोस्टली इंडियंस घर लेते हैं, और हम भी अगर मौका मिलेगा तो हम भी यहाँ पे घर लेंगे फ्यूचर में। ये सारी सिटीज़ अच्छी है। तो स्टार्टिंग विद, और गाइज़ ये कोई ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली है। फ्रिस्को, प्रॉस्पर, मैकिनी, एलन, प्लेनो, रिचर्डसन, एडिसन, अर्विंग, और लिटिल एम, ऑब्री, सेलिना, मेलिसा, कॉपेल, वाइली, एना भी, बट आई डोंट नो, वो भी नया एरिया है। एना एक नया एरिया है जो कि आजकल पिकअप कर रहा है, थोड़ा सा पिक कर रहा है। मेलिसा एंड एना ये तो नए एरियाज हैं, बट वाइली बड़ा अच्छा एरिया है यहाँ पर। ये जो मैंने सारे सिटीज़ के नाम लिए हैं, ये बड़ी अच्छी सिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत लोग मूविंग कर रहे हैं। कोई ऑर्डर नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से, अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से आप वहाँ पे घर लें, वहाँ पे मूविंग करें। ये बस मुझे आपको बस बताना था कि ये सारी फेमस सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन्स रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। ये थी आज की वीडियो गाइस, थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो। कोई और आपके कमेंट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट्स में डालें नीचे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें थोड़ा सा एंकरेज करने के लिए हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और गाइस अभी भी कहूंगी कि अगर आना है ना, अपना सोच के आना। ये मत सोचना कि रजत ने बोला था तो मैं आ गया। मैंने नहीं बोला गाइस, बाद में कमेंट है, रजत आपने बोला था कि भैया। मैंने आपको ये नहीं बोला कि टेक्सास अच्छा है। मैंने बस आपको अच्छा और बुरा दोनों चीज बताई है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन टेक्सास। मैंने आपको ये नहीं बताया कि टेक्सास अच्छा है, वो आपको देखना है कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।